अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हंद तफसील जानने ब्रो नजर चन खास खबरन पे। श्रीनगर तवारीखी जामिया मस्जिद मज 2 वरियों पत बाजमात नमाज जुमा अदा। नमाज जुमास मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत SOPs थवन आमद खास ख्याल। कोरोना वायरस मद्देनजर थवित महकमे सेहत तरफ तुलना आमद यह कदम लूकन हिंद अतवा सठा जरूरी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। महकमे तालीम मज काम करने वाले CP वर्करों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज। इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मसलन रावन मुजाहिरीन मान। नाजरीन पेश खबरन हंद तफसील। जंतर मंतरस पे ये पार्लियामेंट सेशन शुरू सपदन सती जमींदारों तरफ एहतजाज शुरू करना आव। यथ दौरान तिमो सरकार पे दबाव बनावनच कोशिश कर। तत आज हिजब इख्तलाफ मेंबरों तरफ राहुल गांधी सद सदारतस मज जंतर मंतरस पे किसानन सत रलित मरकजी सरकार खिलाफ एहतजाज करना आमुत। ये जन अत मौके पे राहुल गांधी वोन जरी कानून पे बहस करने कह जरूरत बल्कि गसन यम कानून वापस इन। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून इनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट किया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना। अल पल 2 वरियों पत ये पतमस हफ्तस मज दरगाह हजरत बलस मज नमाज जुमा बाजमात अदा करना आव। तत आज श्रीनगर तवारीखी जामिया मस्जिद मज 2 वरियन मेंबर महराब खामोश रोजन पत बाजमात नमाज जुमा अदा करना आमुत। यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। ये जन नमाज जुमा अदा करने दौरान बाज़ाब्त पे SOPs पे अमल करना आय। जम्मू कश्मीर में ये इंतजामिया तरफ कोरोना वायरस पे रोट लागनस हवाले कोशिश जारी। तत डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद वोनमुत महकम सेहत तरफ कुन त सूरत हालुक मुकाबल करने बापत कदम तुलना आमुत। ताहम जरूरी लूक करन SOPs पे सख्ती सान अमल। देखा कि सेकंड वेव को कैसे हमने हर एक गवर्नमेंट के जो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ऑफिसर था या हमारे और भी डिपार्टमेंट्स थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे हमारी पूरी गवर्नमेंट LG साहब तक, एक चपरासी से लेके LG साहब तक हर एक ने कितना डेडिकेशन से काम किया। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने, एडवाइज़र साहब ने और हर एक डॉक्टर ने, हर एक पैरामेडिकल ने, हर एक नर्स ने किस डेडिकेशन के साथ काम किया और सेकंड वेव को हम हराने में कामयाब हो गए। अब हमारी यही लोगों से गुजारिश रहे कि वो SOPs को जाने न दें। ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, वैक्सीनेशन और उसके बाद SOPs, वैक्सीनेशन से पहले भी और वैक्सीनेशन के बाद भी। ये ना लोग सोचे कि अब केसेस कम हो गए, अब कोई एडमिट नहीं होता, अब कोई इससे मरता नहीं है, लेकिन ये दिमाग में रखें थर्ड वेव कभी भी आ सकता है,
साउथ साइड से स्टार्ट हो गया है। हालांकि गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस चलती आ रही है, कहीं हम रुके ही नहीं, और इस टाइम भी हम मुकम्मल रेडी है। लेकिन लोगों से रिपीटेडली मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वो SOPs पे ध्यान रखें। बहुत कम लोग अब इसको लाइट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनसे यही ये गुजारिश रहेगी, चाहे वो किसी गाड़ी में जाए, चाहे किसी फंक्शन में जाए, चाहे कहीं पे भी जाए, इंडोर या आउटडोर हो, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, हैंड हाइजीन का ख्याल रखे और मास्क को उतरने ना दे। यही हमें आगे वेव से बचाएगा और यही हमें डेल्टा वेव से बचाएगा। जो हमारे केसेस कुछ आए थे, जम्मू में भी आए थे, और हमने ये देखा कि ये जो वेरिएंट चेंज करता है, ये वायरस का नेचर होता है। हर कोई वायरस अगर आज ये चेंज करता रहता है, और हमें इसीलिए मैं ये आपको स्ट्रेस करता हूँ लोगों को, क्योंकि हमने देखा जो हमारे कॉलेजेस खुलने वाले हैं या हमारे बड़े डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं कि वहाँ लोग जाते हैं लेकिन SOPs नहीं पालन करते। SOPs का गुजारिश ये, इसको लाइट ना ले, SOPs का पालन करे। उसके बाद जो गवर्नमेंट को करना है वो तो ऑलरेडी किया है और करते रहेंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार जिला हवाल तफसीलात फराहम करान वन आमुत ये कोरोना मामलन मज कमी वुचन तत जिलस मज वैक्सीन मुहिम तेज कर आमच, ताहम पज लूकन SOPs पे अमल करें युत जन पन तो दोयमन लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने। सभी डिपार्टमेंट्स ने जो अपने एफर्ट्स डाले उसमें उसकी वजह से हमने 98% क्रॉस कर दिया है वैक्सीनेशन का हदफ, और मुझे उम्मीद है कि विद इन 2-3 डेज़ जो है 100% का टारगेट जो है अचीव किया जाएगा। और जो सैम्पलिंग को लेके जो है वो तसल्ली बख्श सैम्पलिंग हो रही है। पिछले हफ्ते से लगातार हम 2000 से क्रॉस कर रहे हैं सैम्पलिंग, और उसकी डायरेक्शन भी है फायर अथॉरिटीज़ से कि भाई सैम्पलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, ताकि हमें पूरा सिनेरियो जो है कोविड का जो है पूरा पता लगे, कहीं पे दोबारा रिसर्जेंस तो नहीं हो रहा है। ये सभी फिगर्स जो हैं तसल्ली बख्श हैं। लोगों को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जिसमें आपका मास्क का लगाना अनिवार्य है, उसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन, हाथों को साफ़ सफाई और वो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना, और उसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का रखना जो है बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारा अभी कोविड वैक्सीनेशन जो है 18 से 45 का ग्रुप का चल रहा है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि उसमें भी हमारी पेस जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में रहे, और हम भी उसमें जो है 100% टारगेट्स जो है जल्द से जल्द अचीव करें। महकमे तालीम मज काम करने वाले CP वर्करों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम आज ताम इंतजामिया तरफ तिहद मसल अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजी वर्करों तरफ मांग करना आमद तिहद मसल अंजरावन सवाल गन कदम तुलने इन युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। मैं आज आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया तक पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं कि 2017 से हम बिल्कुल तनख्वाह से महरूम हैं, लेकिन ड्यूटी हम आज भी 24 घंटे देते हैं। हमारी डिमांड यही है कि फिलपोर हमारी DPC होनी चाहिए, और जो हमारी मिनिमम वेज एक्ट की फाइल है वो भी रिलीज होनी चाहिए। अगर वो 20 तारीख तक नहीं हुई है तो 22 तारीख को हम तमाम CPW भाइयों को अपील करते हैं कि वो डायरेक्शन ऑफिस की तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर में आज नेशनल हेल्थ मिशन तरफ कायाकल्पस तहत तकरीब सांस करना आमुत, यथ मज राजीव राय भटनागर तो उत्तल डलवस अलाव दोमो जिम्मेदारों तो मुलजमो शिरकत कर। अत मौके पे कायाकल्पस हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत आज सालाना फैसिलिटेशन प्रोग्राम सांस करना आमुत। यथ दौरान कायाकल्पस तहत बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले हेल्थ सेंटरन माली तौर हौसला अफजाई करना आई। Today's program was the annual felicitation ceremony to the Kayakalp winners. Kayakalp is a national level program run by NHM which actually certifies hospitals on the basis of cleanliness, sanitation and hygiene. And it actually incentivizes the hospitals and health facilities to undertake exercises towards the achievement of complete cleanliness, and accordingly 50 such facilities, which includes 2 district hospitals, 12 CHCs, other PHCs, urban PHCs included, and subcenters also, were awarded very handsome level cash awards to the tune of rupees 50 lakh per hospital,
have been handed out today, and these will be accrued into the hospital development fund and can be used for further extension and development of the hospital. We really hope that this will go a long way in extending the Swachh Bharat objective at the national level. Thank you. Youth Service and Support तरफ नानिल अनंतनागस मज क्रिकेट टूर्नामेंट साज कर आमुत यथ मज कई टीम हिस्स निन यल जन इफ्तिताई तकरीब पे जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन वोन ये कोरोना वायरस सहित फिजिकल एक्टिविटी मुतासर सपजम तब महकम तरफ दुबार यम एक्टिविटी बहाल कर आम युत जन तालिब इल्म पढ़ाई सत गिंदनस द्रकनस मज हिस्स निन। देखिए, डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी कर रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण पहले बहुत चीज़ें एक्टिविटीज़ बंद रही। आज एक अंडर 17 टूर्नामेंट 2 जोन्स के बीच में खेला जा रहा है। बहुत जल्दी डिपार्टमेंट इसका फाइनल भी करवाने वाला है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को खास तौर पर जिसमें यूथ इन्वॉल्व हो उसको रिवाइव किया जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पहुँचे। और जो कोरोना के कारण बच्चे अंदर बैठे रहे और कुछ ना कुछ प्रीशियस टाइम उनका लूज़ हुआ, उसको वापस से हम रिवाइव करवा पाएँ, और ख़ास तौर पर यूथ की इन्वॉल्वमेंट इन पूरी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर रहे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये पत्म कई काल पे जम्मू कश्मीर मज मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तब आज बंडपुर पुलिस तरफ बख्शीबल हजनस मज मुहिम दौरान कई कनाल जमीनस पे काश्त करना आमज बंग जाय करना आमज यल जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तम गन पुलिस अथवास कर युत जन मनशियात कारोबार तो इस्तेमाल करन वाले लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमन मज अन। सठा शुक्र गुजार DSP साहब ता शुक्र गुजार नौश कोर यपर नान दूरिम लोड दूरमिन गामन तम शराब खोरी करान, शराब चवान, चरस चवान, चरस तुलान पे चवान यपर नौश कोर बनान नबर नीर। सठा शुक्र गुजार DSP साहब यह बंग आए लोन शुक्रिया कर अदा। यपर वारिया कारोबार सान माज बेन नान मुश्किल पेश शोद बेरूनी इलाकन हंद 10 नीरान 20 नीरान 30 वारिया शुक्र गुजार DSP साहब पान ताउन कर असल DSP साहबन वन गरीबन नश तशरीफ बंग लोन। सोपरस मज पत्म कई काल पे चोरन हुंद ग्रुप सरगर्म यथ दौरान आज ताम अमि ग्रुप तरफ चोरी हज कई कार्रवाई अंजाम दिन आई तब सोपर पुलिस तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे ग्रुपस मज शामिल कह नौजवान गिरफ्तार करना आमत यमन निश कह चोरी हज गाड़ जब्त करने अलाव बार मिकदारस मज चोरी हुंद दोयम सामान ते जब्त करना आव यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे अमे हवाल केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करना आमुत तो वमेद जे मजीद कह गिरफ्तारी अमन मज अन। शख्स निकलता है जिसका नाम होता है 3 गाड़ियां अभी यहाँ पे दिख रही हैं आपको, इसके अलावा 4 गाड़ियां, उसके अलावा 2 गाड़ियां और जो है थानों में है, एक शहीदगंज थाने में है, एक ताजू थाने में है, जो कि इसी गैंग ने अंजाम दिया था जिसको। और इसके अलावा और भी गाड़ियां जो है एंटिसिपेटेड है कि सामने आएंगी, जो इन्होंने जैसे कन्फेस करा है। उसके अलावा इन्होंने जो शॉप लिफ्टिंग करी थी उसमें भी आपने देखा सामान काफी सारा है। टोटल वर्थ आई थिंक 1.5 लाख 2.5 लाख वर्थ का ऑलमोस्ट टोटल सामान है जिन्होंने लिफ्ट करा था और इन्होंने आगे बंदों को बेचा था। बाद में जिनको बेचा हमने इन्होंने बेचा था उनको भी हम उठा के लाए हैं, उनको रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी के हिसाब से। उनको एक प्रिंस फरीद खान है और दूसरा जावेद जहांगीर अहमद शेख, ये तो इन दोनों को भी अरेस्ट करा गया है। इन्होंने ये जानते हुए कि ये सामान चोरी का था, उसके बावजूद उन्होंने इसको खरीदा सस्ते दाम होने के उससे और इसको यूज कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में इन चारों को भी अरेस्ट करा गया। इस केस में अभी एक अक्यूज है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, उसका एक और FIR है हंडवारा में, तो उसके पीछे भी हम पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही हम अरेस्ट कर लेंगे। तो रिकवरीज आपके सामने है और इस काफी बड़ा एक गैंग सामने आया है और इससे आई एम श्योर सोपोर के ही और बाकी जो आसपास के इलाके हैं उनके जो बाशिंदे हैं उनको काफी राहत मिलेगी कि ये चोरी का जो मैनेस है ये थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट 100% पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट है दोनों। शॉप लिफ्टिंग में वो लॉक्स को तोड़ने में एक्सपर्ट है और दूसरा जो एक अक्यूज्ड है वो गाड़ियों को चोरी करने में एक्सपर्ट है। तो ये आप इन सबकी फोटोज भी आप लोग ले सकते हैं, वो आपके सामने है। इसके अलावा दूसरा जो, हालांकि इसका मैंने मीडिया ब्रीफ शेयर करा था मैंने, ये देखिए आप सभी लोग यहाँ मुखातिब हैं इस बात से कि यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ड्रग मैनेस का ही है। मिलिटेंसी भी है तो ड्रग मैनेस नंबर 1 चैलेंज है। तो
تو اس کے سلسلے میں بہت ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. آپ نے شور اپنے فوٹوز لی ہوں گی اس کی, اور ہم نے کل شیئر بھی کری تھی کہ اس میں 3600 ٹیبلٹس آف اسپاسموفلوکسیموبن ہیں اور 55 بوٹلس ملی ہیں ہمیں کوڈین کی بیسکلی. تو یہ بھی بہت بڑا گینگ ہے. انہوں نے یہ بھی مطلب نارتھ کشمیر میں یعنی کہ رفیع آباد بیلٹ ہو گئی اور جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پہ یہ سپلائی کرا کرتے تھے, اور ان کی وجہ سے ہی کافی سارے یوتھس کی, کافی سارے فیملیز کی جو ہے لائف تباہ ہو رکھی تھی. تو اگین ان کی بھی ارسٹ سے بھی کافی بڑا امپیکٹ پڑے گا ایم شیور. ٹنگمرگی مز آز پلسہ طرف گلمرگ گھن والن سیاحن تام لوکن مز ماسک بٲگرنس حوالہ مہم شروع کرنے آمت. یتھ دوران لوکن مز ماسک بٲگرن آئی. ات موقع پہ پلسہ ذمہ دارو طرف ون آو زِ لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے باپت یہ قدم تلنے آمت. تت مقامی لوکو طرف پلسک شکریہ ادا کران ون آمت یہ اخ صحیح قدم یم ست لوکن مز کورونا وائرسس حوالہ مزید زان فراہم سپد. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جموں کشمیر پولیس کو, انہیں ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. کووڈ کی متعلق وہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کووڈ سے بچا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے آج جموں کشمیر پولیس کی طرف سے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. جو بھی ٹورسٹ گلمرگ کی طرف جاتے ہیں یا لوگ جو لوکلز جو جاتے ہیں بابرشی کی طرف جاتے ہیں ان کو ماسک ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اور ان کو اویئر کیا گیا. کووڈ گائیڈ لائنس کو آپ فالو کیجیے. آپ بھلے ہی انجوائے کریں, آپ جائیے گھومنے چاہیے, چاہے گلمرگ جانا ہے بابرشی جانا ہے, لیکن کووڈ گائیڈ لائنس کا پورا خیال رکھیں, ان کو فالو کیجیے. اور جس طرح ہم نے فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو کو مات دی, اگر ہم کووڈ گائیڈ لائنس کا فالو کریں گے, ماسک لگائیں گے, سینیٹائزرز کا استعمال کریں, مجھے لگتا ہے کہ ہم تھرڈ ویو سے بچ سکتے ہیں. اتنا بھی ڈھیلا نہیں ہونا ہے ہمیں کہ شاید کووڈ ختم ہی ہو گیا ہے, کیونکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ تھرڈ ویو آن دا وے ہے. تو میری لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنس کا فالو کرے اور سرکار کو اس چیز میں تعاون کرے ایٹ لیسٹ, تاکہ آگے جا کے کوئی پرابلم نہ ہو, ہم تھرڈ ویو سے بچ سکیں. بار ایسوسیشن ہندوار طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل وکیل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سز تبدیلی ہز منگ کران. احتجاج میں شامل وکیلوں طرف ون آمت یدوے اے ڈی سی سندس دفترس مز کئی کامہ انزرن پت عام لوگ وکیل تاہم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سند طرف یم کامہ انزراونس حوالہ کھانا قدم تلنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. اور سرکاری ٹریجری سے تنخواہ لیتا ہے, ادھر کوارٹ عالیشان کوارٹ اس کو ہے, وہ کس لیے اس کو گورنمنٹ نے رکھا ہے. کل کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس بہت سارے مطلب جو بھی لیٹیگنٹس ہیں ان نے ہمیں اپروچ کیا آفس میں, اینڈ دے انفارمڈ اس اباؤٹ دا مال پریکٹس اینڈ کرپشن گوئنگ آن ان دا اے ڈی سی آفس. یہ پہلا ڈائمینشن. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ ہمیں جو اپیلز فائل کرنی ہوتی ہے, وی ہیو ٹو فائل دا اپیلز ان دا سیم آفس. پچھلے ایک مہینے سے جب بھی کوئی لائر جاتا ہے اس کے آفس میں اپیل فائل کرنے کی, تو یہ ہمیشہ ہماری اپیل کو ریفیوز کرتا تھا آن ون پریٹیکسٹ اور انادر. تو اب یہ مسئلے ہم نے سوچا, ہمارے جو ایک پریزیڈنٹ ہے آنریبل, ہم نے سوچا کہ ہم اس کی نوٹس میں لائیں گے. بھائی اگر آپ کام نہیں کر رہے ہو تو ریزن کیا ہے؟ یو ہیو بین گیون اے ٹاسک بائی دا گورنمنٹ, یو آر ہیئر فار دا پبلک, بٹ آپ لوگوں کا کام کیوں نہیں کر رہے؟ تو ان دس کنیکشن ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ان کے آفس میں آئے. یہ بھائی صاحب اندر کرسی پہ بیٹھے تھے, تو نارملی ایک ڈسکورس سٹارٹ ہوا, بھائی کام کیوں نہیں ہوتا ہے. تو سڈنلی ناظرین کوشر خبرنام جاری ہے نمو اخ تجارتی وقف. پرائڈ کرافٹ کا ہے بس یہی عہد, آپ کے گھر پہنچائے خالص اصلی شہد.